हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है क्या मैथ जो करें हमारे साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, रील्स का पार्ट है, दैट इज लिबेग डिफरेंशियल थ्योरम, जो बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। इसका प्रूफ आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें स्टेटमेंट क्या है। लिबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम ऑलमोस्ट हर पेपर में आपके लास्ट ईयर देखोगे आप आई हुई है, तो बहुत ही आसान थ्योरम है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरम है। आप कैसे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, स्टार्ट इसके प्रूफ को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ लिबेग डिफरेंशियल थ्योरम क्या होती है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, देन वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम इन अ वेरी इजी मैनर, इन अ वेरी इजी स्टेप। ठीक है जी। तो ये बात करते हैं, पहले बात करते हैं हमारे पास स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमारे पास, स्टेटमेंट के बाद हम प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमारे पास, लिबेग डिफरेंशियल थ्योरम क्या कहते हैं हमारे पास। ये थ्योरम कहती है हमारे पास कोई फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर आर तक, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, जो क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमारे पास, एक हमारे पास ए बी क्लोज इंटरवल लेके आर तक कोई भी फाइनाइट वैल्यूड बी ए फाइनाइट वैल्यूड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास। जो स्टेटमेंट आपको सेम करनी है आपको, और ऑलमोस्ट 2 मार्क्स में पूछ जाती है हमारे पास कि हमारे पास लिबेग डिफरेंशियल थ्योरम क्या होती है हमारे पास। एक हमारे पास एफ कोई फंक्शन है ए बी इंटरवल से लेके आर तक जो फाइनाइट वैल्यूड है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास। देन थ्योरम कहते हैं हमारे पास एफ डिफरेंशिएबल होगा। देन क्या होगा, एफ इज डिफरेंशिएबल, मतलब एफ का फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, एफ का डेरिवेटिव पॉसिबल होगा। एंड इसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास, थ्योरम कहते हैं हमारे पास ऑल्सो जो एफ फंक्शन था ए बी इंटरवल से लेकर आर तक वो क्या होगा, एल इंटीग्रेबल होगा, लिबेग इंटीग्रल होगा। ऑल्सो जो फंक्शन हमारे पास क्या, एफ फ्रॉम जो लिया था कहां से, ए बी इंटरवल से लेके आर तक, वो क्या होगा, लिबेग इंटीग्रेबल होगा, एल इंटीग्रेबल होगा, एल इंटीग्रेबल होगा। ऑल्सो वन मोर स्टेप जो हम प्रूव करेंगे हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो किसके इक्वल होगा, हम लिखेंगे ए बी इंटरवल एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू होगा हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए के, हमारे पास एफ ओ बी माइनस एफ ए, ये भी हम प्रूव करेंगे। तो दीज आर द स्टेप जो आपको फॉलो करनी है इस थ्योरम के अंदर, ये हम प्रूव करेंगे, दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट, जो बहुत ही आसान शब्दों में कर पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की, जितना प्रूफ इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है किसी भी थ्योरम की। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहते हैं लिबेग डिफरेंशियल थ्योरम की, एफ एक हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर आर तक कोई फाइनाइट वैल्यूड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास, तो जो हम कहती है एफ डिफरेंशिएबल होगा। ऑल्सो फंक्शन क्या होगा, लिबेग इंटीग्रेबल होगा। देन हम प्रूव करेंगे ए बी इंटरवल के ऊपर हमारे पास जो हमने ली थी ए बी इंटरवल के अंदर, लोअर लिमिट ए टू बी अपर लिमिट बी ले लें हमारे पास, ए बी इंटरवल का जो पार्ट था हमारे पास ए टू बी एफ डैश एक्स डीएक्स का इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू होगा एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए की हम प्रूव करने वाले हैं। बहुत ही आसान स्टेपों में आप इसको प्रूव करने वाले। पर स्टेटमेंट समझें कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो ए बी इंटरवल से लेकर आर तक क्या है हमारे पास, फाइनाइट वैल्यूड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास। तो हम प्रूव करेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल भी होगा, और ए टू बी इंटीग्रल एफ डैश एक्स डीएक्स लेस देन होगा एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल होगा, हम करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। तो प्रूफ के लिए सिंपल एजम्पशन लेंगे, हमारे पास एक सिंपल एजम्पशन, उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स आपको करनी है। आइए बात करें प्रूफ के बारे में। प्रूफ इज वेरी वेरी इजी। यदि आप देखेंगे स्टेटमेंट जैसे ही स्टेटमेंट आसान है, ऐसी प्रूफ बहुत आसान है। तो यदि हमारे पास सबसे पहले हम डिफाइन करके एक सीक्वेंस हमारे पास नॉन नेगेटिव फंक्शंस की, डिफाइन a sequence of non-negative function fn, हमने क्या डिफाइन कर लिया हमारे पास, नॉन नेगेटिव फंक्शन से सीक्वेंस डिफाइन कर लिया हमारे पास, नाम दिया fn की इक्वल हमारे पास। ठीक है जी, वेयर fn अगेन जो सीक्वेंस हमारे पास, जो क्या हमारे पास वो कहां से कहां तक है, ए बी इंटरवल से आर तक की है, ए बी इंटरवल से लेके आर तक की है, सच दैट क्या हमारे पास, हमने डिफाइंड सीक्वेंस कर लिया fn जो हमारे पास नॉन नेगेटिव फंक्शंस की हमारे पास, fn जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास, मतलब बहुत सारे फंक्शन है f1 f2 f3, जो वही a टू बी इंटरवल से लेके r तक हमारे पास, सच दैट हमें कंडीशन रखनी है हमारे पास कि हमारे पास इस तरह से लेंगे कि fn x किसके को हमारे पास, ये असम्पशन लेके चलना, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सिंपल न्यूमेरिकल है, f of x प्लस 1/n माइनस एफ ऑफ एक्स, ये ध्यान देना वाला स्टेप है। ये जम्पशन करना, जैसे कि मैथमेटिक्स में रीमान इंटीग्रल आप पढ़ चुके हैं, उसमें हम जम्पशन लेते थे हमारे पास, तो उसी तरह हमारे पास हमने एफ एन जो सीक्वेंस डिफाइन करनी है फंक्शंस की, जो नो नेगेटिव फंक्शंस हैं, वो इस तरह से लेंगे कि एन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n माइनस एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल हमारे पास,
और कंडीशन क्या होगा हमारे पास, ये किसके लिए, फॉर एवरी एक्स जो भी ए बी इंटरवल का पार्ट हो हमारे पास, ठीक है जी। अब एक ध्यान देने वाली है कि सच एंड क्या होगा कि हमारे पास एफ एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास ए बी इंटरवल का वो बी पे होगी हमारे पास, सच डेट एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ बी के इक्वल होगा यदि कोई भी एक्स हम बी से बड़ा ले लें, बी से इक्वल ले लें हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है। यदि ए बी इंटर की बात करें, बी से बड़ा बी या बी से बड़ा कोई पॉइंट लेते हैं तो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, बी पे होगी हमारे पास, तो आप जानती हैं। मान लो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ए टू बी इंटर के अंदर बात कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग तो बी पे हाईएस्ट वैल्यू होगी हमारे पास, तो एफ एक्स की जो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कहां पे होगी, बी पॉइंट पे होगी हमारे पास। सिंपल सा मैथमेटिक्स हमने लिखा। अब सिंपल देखो, आपको जो आपने पढ़ा हमारे पास क्या था, हमने बाई हाइपोथेसिस बाई जम्पशन कह सकते हैं, हमारे पास हमने क्या लिया है, हमें गिवन है कि हमारे पास एफ जो फंक्शन था हमारे पास ए बी इंटरवल से लेके आर तक क्या था, ये क्या थी हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यूड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था हमारे पास। ये क्या था, हम कहते हैं क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन था हमारे पास। ये क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन की सीक्वेंस थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेके चले हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि एफ जो था हमारे पास ए बी इंटर से लेके आर तक एक इंक्रीजिंग फंक्शन था हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, जो एफ एन बनी हमारे पास, जो हमने एफ की हेल्प से बनाई है हमारे पास, वो भी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। अगेन क्या होगा, इट इज विल बी ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये जो सीक्वेंस फंक्शन ये क्या होगा, इंक्रीजिंग बनेगी हमारे पास। यदि हम बात करें एफ जो सीक्वेंस ऑफ एफ फंक्शन था हमारे पास ए बी इंटर से लेके आर तक, वो फाइनाइट वैल्यूड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन था हमारे पास। अब अगेन एफ की हेल्प से हमने एफ एन बनाई है तो इट विल अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन होगी हमारे पास। और ये कैसे लीबे की केस में क्या कहते हैं हमारे पास, ये इंटीग्रेबल भी होगी। यदि कोई इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, लीबे की केस में हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेबल भी होता है। क्या होता है, इंटीग्रेबल होता है, ठीक है जी। अब यहां तक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंपल जो मैथमेटिक्स हमने लिखा था हमारे पास, ये वाला स्टेप, ये वाला एफ एन एक्स हमने डिफाइन किया था, डेट वाज इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एन माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको सिंपल मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं, ये बात करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स में लिखेंगे हमारे पास, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था एफ ऑफ एन एक्स डिफाइन किया था एन मल्टीप्लाई क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये था। अब इसी को यदि लिमिट एन इन्फिनिटी अप्रोच कराएं हमारे पास, यदि लिमिट एन इन्फिनिटी अप्रोच कराएं, एक बात और, यदि कोई लिमिट एन इन्फिनिटी पे जा रही है तो वन बाई एन जीरो पे जाएगी। यदि एन इन्फिनिटी पे जाता है हमारे पास तो सिंपल मैथमेटिक्स वन बाई एन कहां पे जाएगा हमारे पास, वन बाई इन्फिनिटी, इट विल बी वन बाई एन टेंड्स टू जीरो पे होगा, क्योंकि समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है, फाइनाइट बाई समथिंग इन्फिनिटी विल बी जीरो। तो अगेन लिमिट एन टेंड्स टू एफ एन एक्स लिखे हमारे पास, वी कैन राइट दिस लिमिट वन बाई एन टेंड्स टू जीरो, क्योंकि क्या ले देंगे हमारे पास, लिमिट एन इन्फिनिटी बोलते हैं, एन इन्फिनिटी जाता है या वन बाई एन जीरो जाता है, एक ही बात है। क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एन माइनस एफ ऑफ एक्स। और यदि बात करें नीचे जाके हमारे पास ये क्या बनेगा, वन बाई एन ही बचेगा। यदि बात करें, हमने सिंपल लिखे एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एन था माइनस एफ एक्स था, ये वन एन मल्टीप्लाई में था, हमने जब लिया था, तो नीचे वन बाई एन को जाएंगे दोबारा वही बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। और ये क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ये क्या हमारे पास, यदि कंपेयर करें, फर्स्ट प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कंपेयर करें एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ये क्या होता था हमारे पास, इट वाज एफ डैश एक्स होता था, इट वाज एफ डैश एक्स होता था, जो आप 11th 12th में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास एच की जगह क्या, वन बाई एन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एच टेंड्स टू जीरो ही हमारे पास। जस्ट यहाँ पे कंपेयर करते हैं, एच की वैल्यू क्या, वन बाई एन है हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास एच की वैल्यू क्या हमारे पास, जस्ट एच वाज इक्वल टू वन बाई एन हमारे पास। यदि कंपेयर करें तो अगेन ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स बन गया हमारा राइट हैंड साइड हमारे पास। तो हमने क्या लिखा, जस्ट हमने लिखा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है जी। जो हमने कंक्लूजन निकाला बाय यूजिंग द सिंपल मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आप कर चुके हैं, ठीक है जी। इट मींस क्या हुआ, जो एफ एन एक्स थी हमारे पास सीक्वेंस थी, वो कन्वर्ट करती है एफ डैश एक्स के ऊपर। इट इंप्लाइज जो एफ एन एक्स सीक्वेंस हमारे पास, एफ एन हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास डेट कन्वर्जेज टू एफ डैश एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा हमारे पास, ठीक है जी। यदि एफ एन एक्स के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं इन्फिनिटी, वो एफ डैश एक्स पे जा रही है, इट मींस कन्वर्ज कर दिया हमारे पास, ठीक है जी, ये लिख दिया हमने। अब यदि ऐसा होता है तो फताउ लेमा जो आप पढ़ चुके हैं मेजर थ्योरी के अंदर, रियल्स का पार्ट है, फताउ लेमा क्या कहता है हमारे पास, यदि यूजिंग करें हमारे पास, यूजिंग आवर प्रीवियस कंसेप्ट ऑफ फताउ लेमा, क्या कहता है हमारे पास, वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हमारे पास, ए टू बी एफ डैश एक्स, ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू होता है हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इनफिमम ऑफ
ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास सिंपल कंसेप्ट होता है जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, जो हमारे पास फताउल लेमा कहता है हमारे पास, ठीक है। कब कहता है, यदि लिमिट हमने लगाई है इनफिनिटी एफ एन एक्स के ऊपर, जो एफ डैश पे कन्वर्ट करता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो कहता है हमारे पास ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू होता है हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी इन ऑफ दिस फंक्शन। ये कहां से हमारे पास, इस कंसेप्ट से, जो लिमिट एन इनफिनिटी एफ एन एक्स एफ डैश एक्स पे हमारे पास कन्वर्ट कर रही थी, तो वी कैन राइट दिस बाय फताउल लेमा ए टू बी इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट इनफिमम लगाए हमारे पास ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स से, हमारे पास जस्ट हमने पीछे वाले कंसेप्ट से लिखा कि एफ एन एक्स कन्वर्ट करता था एफ डैश एक्स के ऊपर, ठीक है जी। तो ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट किससे इक्वल था वहां पे हमारे पास इनफिमम इसका दिया हमारे पास, देन इट विल बी लाइक दिस, ठीक है जी। अब सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं, इसको लेके चलना आपको, सिंपल मैथमेटिक्स की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल की हेल्प से आप इसको प्रूव करना बहुत ही आसान स्टेप में आप कर सकते हैं, ये बात करते हैं। तो हम लिखा है इससे हमारे पास, अब लेके चलते हैं इसको कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास, ये क्या टर्म है हमारे पास, क्या लेते हैं हमारे पास, हम लेते हैं अगेन कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इनफिमम क्या लिखे थे हमारे पास, ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स लिख दिया हमने। अब एफ एन एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने पहले पुटी थी हमारे पास, क्या थी, डेट वाज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इनफिमम ए टू बी, एफ एन एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन टाइम थी हमारे पास, एन टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n था, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स था, ठीक है जी। ये वैल्यू पुट कर दिया आपने dx, ठीक है जी। सिंपल मैथमेटिक्स हमने क्या किया, एफ एन एक्स वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये एफ एन एक्स वैल्यू हमने मानी थी हमारे पास एन टाइम ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास सिंपल पुट कर दिया हमने, ठीक है जी, ठीक है। पुट करने के बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर हमारे पास, तो क्या होगा, वी कैन पुट व्हाट वी गेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा हमारे पास, इनफिमम अंदर जाएगा हमारे पास, क्या होगा, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एन बाहर आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल करते हैं हमारे पास इनफिमम एन बाहर आएगा, अलग अलग बन जाएंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n डी एक्स माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिंपल मैथमेटिक्स जो हमने किया, क्या किया, जस्ट हमने क्या किया, इंटीग्रल अंदर लेके गए हमारे पास, सिंपल स्टेप किया हमने, क्या किया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी था, इनफिमम था, एन बाहर आ गया, ए टू बी इंटीग्रल को एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n लिख दिया dx माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx लिख दिया। अब इसको लेके चलेंगे हमारे पास, कैसे करेंगे ये बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सिंपल मैथमेटिक्स है, लिबर्टी डिफरेंस थ्योरम, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। तो पुट करेंगे t इक्वल टू एक्स प्लस 1/n, यदि पुट करते हैं ये जो हमारे पास x प्लस 1/n को t मान लेते हैं हमारे पास, x प्लस 1/n को नाम दिया जस्ट t का, तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास,